हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए बताइए, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को? तो एक थम्स अप भेजिएगा, क्लियर आ रही है ऑडियो एंड वीडियो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देते हैं कि आप लोग, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा नया नया चैनल है। आप सभी के सहयोग और मदद से चालू किया गया है और आप लोग को, तो हम लोग आशा है कि आप लोग को बहुत मदद मिल रहा होगा। आप लोग रेगुलर क्लास कंटिन्यू कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, याद कर रहे होंगे और चीज अटेंड भी कर रहे होंगे जो व्हाट्सएप चैनल पे चलता है। तो यहाँ तो क्लास चलता है, और फिर मेरा जो नोट्स है हैंड रिटन वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाता है और रात को 10 से 10:30 चीज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे होती है, जो आप लोग जरूर आते होंगे, ज्वाइन करते होंगे और अपना तैयारी को बूस्ट करते होंगे। आपको पता चलता होगा कि हम कितना पढ़े हैं और कितना हमको पढ़ाया गया है क्लास में। आशा है तो आप लोग सहयोग और आप लोग के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। तो जैसा कि चल रहा था थर्ड सेमेस्टर का, नर्सिंग का थर्ड सेमेस्टर का क्लास चल रहा था, जिसमें हम फार्माकोलॉजी पढ़ा रहे थे। फार्माकोलॉजी का हम 4 लेक्चर जो यूट्यूब पे हम डाल दिए हैं, जो देख लिए ठीक है, जो नहीं देखे हैं जाके जरूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छी तरह सरल भाषा में, आपको आसान भाषा में और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है, जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमको पता है कि आप लोग को दिक्कत होता है बोर्ड पर से समझ, लिखने में दिक्कत होता है बोर्ड पर से। आप इसीलिए नहीं बोल रहे हैं आपको कि यहाँ हम रफ समझाते हैं, आपको समझ में पूरा आता होगा, बट यहाँ पे जो लिखा होगा थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको, खुद हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको। तो आपको नोट से पूरा जो हम यहाँ पर आते हैं A to Z वर्ड, एक एक वर्ड जो है मेरा नोट में जो टेलीग्राम पे जाता है उसमें पूरा लिखा हुआ है। यहाँ आप समझ जाइए और वहां जाके नोट से लिख लीजिए, फिर वहाँ रिवाइज कीजिएगा दोबारा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। और जो डाउट आपको रह जाएगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, कमेंट भी पूछ सकते हैं आप हमको, नहीं तो पर्सनली अगर हमसे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल, जो कि इंस्टाग्राम आईडी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां से आप ज्वाइन करके वहां हमसे मैसेज करके आप पर्सनली क्वेश्चन कोई भी जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक, आप लोग को पता है कि आप लोग को हम बोरिंग नहीं फील होने देना चाहते हैं कि आप लोग ठीक है 1 घंटा की क्लास चलते हैं उसमें आप बोरिंग फील है, यार मजा नहीं आ रहा। तो थोड़ा कुछ हो जाए। एक लाइन है कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना। क्या है? मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत कहना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना, दोबारा मत करना, दोबारा मत करना। तो चलिए इस लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन, जैसा कि आपको पता है कि मैंने क्या टॉपिक था मेरा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ा रहे थे, जो कि 2 लेक्चर इसका हो गया। बताइए इतना डीपली पढ़ाते हैं कि जो 1 दिन का टॉपिक है 1 घंटा का, हम तीसरा दिन आज चलेगा ये टॉपिक। आप बता सकते हैं आप इतना डिटेल था, आपको विश्वास नहीं होता, एक बार आप लेक्चर देखिए, देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमको जो इम्प्रूव करने के लिए बोलिएगा, एडवाइस कीजिएगा कि सर ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाइए, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था ड्रग एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, जिसमें हम इसको क्लासिफिकेशन किया गया है किस तरह। पहला था इंजेक्शन, दूसरा था ट्रांसम्यूकोसल और तीसरा था ट्रांसडर्मल और चौथा था इनहेलेशन। मतलब कि जो हम ड्रग्स ले रहे हैं इसका 2 कैटेगरी देखे थे आप, एक था इंटरनल और एक था पैरा इंटरनल। तो इंटरनल में जो लोकल हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, और पैरा इंटरनल में भी पैरा इंटरनल था। पैरा इंटरनल में क्या था? इंटरनल मतलब माउथ से वाला जो हम बता दिए थे, माउथ वाला हम बता दिए थे पूरा, जिसमें बताए थे आपको बक्कल से जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं वो कैसे लेते हैं, सबलिंगुअल कैसे लेते हैं, सबलिंगुअल और
बकल और ओरल, सबलिंगुअल, बकल और ओरल, तीन तरह के हम इंटरनल में बता दिए थे। इंटरनल में जो कि आप बैक क्लास में जाके देख सकते हैं, और पैरा इंटरनल, पैरा इंटरनल में हम बताए थे कि जो विदाउट माउथ से, जो बिना माउथ से जो ड्रग्स ले रहे हैं वो पैरा इंटरनल में आता था, जो माउथ से खा रहे हैं, ले रहे थे, वो इंटरनल में आ रहा था। इंटरनल का तीन ही था, बकल, सबलिंगुअल और ओरल, तो हम तीन बता दिए थे। और दूसरा था पैरा इंटरनल, पैरा इंटरनल में हम पैरा इंटरनल का मतलब कि विदाउट माउथ, बिना माउथ को छोड़कर, मुंह से हम कहीं और से, कहीं से भी ड्रग्स ले रहे हैं, मुंह को छोड़कर कहीं से भी ड्रग्स ले रहे हैं, वो किस में आ जाएगा, पैरा इंटरनल। तो पैरा इंटरनल में हम पहला पढ़े इंजेक्शन, इंजेक्शन में, इंजेक्शन पढ़े हम लोग। इंजेक्शन में आपको छह लमसम में टॉपिक पढ़ा दिए थे, और आज हमारा रहेगा, जैसे आईएम पढ़ा दिए थे, सबक्यूटेनियस पढ़ा दिए थे, आईवी पढ़ा दिए थे, इंट्राकार्डियक पढ़ा दिए थे, और इंट्रा आर्टियल पढ़ा दिए थे। ये 6 हो गया था। अब 2-3 और इसमें बचा, इंजेक्शन में 2-3 बचा है। और इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन मतलब हो गया कि म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा हम किस तरह से ड्रग्स लेते हैं वो पढ़ेंगे। और ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल जो हम पैच की तरह जो स्किन पे ऊपर से लगाते हैं, जैसे कोई कहीं कहीं पेन हो रहा है, पेन रिलीफ देते हैं ना, पेन रिलीफ जो कभी कहीं पे कट जाता है तो आप हेंडोप्लस लगाते हैं, लगाए हैं आपने, सेम वैसा ही पैच आता है जो हम स्किन के ऊपर में उसको चिपकाया जाता है, जहाँ पे पेन दर्द होता है ना वहां पे चिपका। कभी कभी देखे होंगे बाबा सब जो घुटना से उनको चलने में दिक्कत होता है, तो उनको कभी कभी देखेंगे कि वो चिपकाए हुए रहते हैं। तो इसको क्या होता है कि ये धीरे धीरे उसमें उसके शरीर में, ब्लड में वो उसका मेडिसिन एब्जॉर्ब होते रहता है, उसको अच्छी फीलिंग होते रहता है और दर्द से थोड़ी राहत मिलता है। ये मतलब ये नहीं है कि आप उसे लगाने से आप परमानेंट ठीक हो जाएगा, नहीं। ये जो लगातार दर्द होते रहता है ना, उस जगह लगाया जाता है कि जब भी दर्द हो ना तो वो लगा ले। तो ट्रांसडर्मल पढ़ेंगे, इनहेलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आज इस पूरा खत्म करेंगे इसको। तो इनहेलेशन मतलब जैसे अस्थमा पेशेंट है, उसको दवा दिया जाता है, किस तरह दिया जाता है, इनहेलेशन करके नेबुलाइजर के द्वारा दिया जाता है। तो ये हम पूरी अच्छी तरह से डिटेल में पूरी पढ़ेंगे। आज ही का टॉपिक है ये, आज ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। तो आज इंट्रा कार्डियक तक हम पढ़ा दिए थे। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रा मेडुलरी, आज पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पैरा इंटरनल का ही पार्ट है। ये दूसरा टॉपिक था ना, पैरा इंटरनल का ही पार्ट है कौन, इसमें पढ़ेंगे हम 7वां पढ़ेंगे। 6 को पढ़ लिए हैं, 6 नंबर तक हम पढ़ लिए हैं, जो कि इंट्राकार्डियक था। इंट्राकार्डियक तक हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे इंट्रामेडुलरी। इंट्रामेडुलरी हम लोग आज पढ़ेंगे। इंट्रामेडुलरी क्या है वो हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसका सभी पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सभी पढ़ेंगे। तो इंट्रामेडुलरी हम आपको यहाँ पे, आपको जैसा कि पता है कि आपको हम यहाँ पे रफ डायग्राम बताते हैं, रफ में बताते हैं आपको। और जो आपको डिटेल नोट्स है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, वहां से आप ज्वाइन करके पूरा डिटेल में लिखा हुआ आपको एग्जैक्ट मिलेगा। जो हम यहाँ बोलेंगे वो आप पूरा आपको एग्जैक्ट लिखा, आसान भाषा में लिखा हुआ, आप आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। कोई दिक्कत होगा तो आपको बताएं कि इंस्टाग्राम आईडी पे हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उनका रिप्लाई दे देते हैं। तो इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो कैविटी। बोन मैरो कैविटी में हम जो मेडिसिन को, इंजेक्शन को डायरेक्ट बोन मैरो में हम लोग इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट दिया जाता है जो ड्रग्स को, उसको कहा जाता है, वो किस कैटेगरी में आता है, इंट्रामेडुलरी में आता है। इंट्रामेडुलरी को बताया आपको कि बोन मैरो हमारा क्या है, बोन मैरो
ये हमारा बोन मैरो है, क्या है, बोन मैरो, जिसमें इसमें बोन मैरो में ही हमारा रेड ब्लड सेल हो, व्हाइट ब्लड सेल हो या प्लेटलेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ बनता है, हमारा बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो बनता है तो हम लोग डायरेक्ट जो इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन को डायरेक्ट हम लोग क्या डालते हैं, बोन मैरो में डालते हैं, डायरेक्ट बोन मैरो में इंसर्ट करते हैं ड्रग्स को। तो ये तो हम पता चल गया कि इंट्रामेडुलरी क्या है। तो इंट्रामेडुलरी वो है जो हम लोग डायरेक्ट बोन मैरो में, आइडिया पड़ेंगे कि किस साइट पे देते हैं, कैसे देते हैं, ये सब हम आपको टेक्निक भी बताएंगे, इसका धीरे धीरे सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अभी आपको बता देते हैं डेफिनेशन। तो इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो कैविटी। बोन मैरो कैविटी में हम डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स को एडमिनिस्ट करते हैं, इंटर करते हैं, उसको कहा जाता है इंट्रामेडुलरी कहा जाता है। इसका साइट मतलब हम यहाँ इंजेक्शन को कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं, कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं, उसका हम एग्जाम्पल साइट बता देते हैं आपको। ये तो जान गए कि बोन मैरो जहाँ पे हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो साइट आप लोग जानिए क्या है साइट। साइट कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं, तो प्रोक्सिमल टिबिया में हम लोग डायरेक्ट इसको इंजेक्शन को बोन मैरो कैविटी में देते हैं, जो कहाँ पे रहता है, घुटना के नीचे ये हड्डी। घुटना जो है ना, जहाँ पे सुनते होंगे कि जब बूढ़े बाबा सब हो जाते हैं तो उनको चलने नहीं जाती, घुटना में दर्द होता है, तो वहीं पे एक टिबिया जहाँ पे ज्वाइंट होगा, बोन का जो ज्वाइंट रहता है ना, ऐसे इसका जो मतलब ऐसे करके रहता है, यहाँ पे जाके फसल रहता है, ऐसे फंसा हुआ रहता है, वहां पे कहाँ पे रहता है, घुटना पे रहता है। और जांग की हड्डी, जांग के पास यहाँ पे रहता है, जहाँ पे स्कैपुला सॉरी पेल्विक बोन के साथ वो ऐसे करके जुड़ा रहता है, जहाँ पे हम लोग मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट ऐसे मूवमेंट करते हैं ना, घुमाते हैं पैर को, वहां पे इसका प्रोक्सिमल टिबिया हो गया और डिस्टल फीमर। डिस्टल फीमर और क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब प्रोक्सिमल मतलब घुटना के बोन के पास हम लोग देते हैं इस इंजेक्शन को। और डिस्टल फीमर की जांग की हड्डी, डिस्टल फीमर मतलब हो गया जांग की हड्डी, वहां पे इसको डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन को, जिसमें ड्रग दिया जाता है। और इलियक क्रेस्ट मतलब कमर की हड्डी के पास ही यहाँ पे दिया जाता है इसको, इस इंजेक्शन को इंट्रामेडुलरी को डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है, कहाँ, बोन मैरो में। इसका टेक्निक क्या है, इसका टेक्निक मतलब हम चलिए ठीक है, हम जान गए कि इंट्रामेडुलरी को हम लोग कहाँ देते हैं, डायरेक्ट बोन मैरो में देते हैं, ये जान गए। इसका साइट जान गए कि ठीक है हमको कहाँ कहाँ बॉडी में देना है, तो हम जान गए कि प्रोक्सिमल टिबिया में देना है, डिस्टल फीमर यानी कि जांग की हड्डी में देना है, इलियक क्रेस्ट मतलब हो गया कि कमर का हड्डी, इसमें देते हैं। फिर अगर देते हैं तो ठीक है, कैसे हम देते हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि हम जान गए कि यहाँ पे देना है, लेकिन कैसे देते हैं, कैसे भी जाके दे देंगे, ऐसा नहीं होता, इसका कोई टेक्निक भी होता है। इसका टेक्निक क्या है, इंसर्ट नीडल इनटू बोन एट 90 डिग्री एंगल पे, ये भी दिया जाता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 90 डिग्री के एंगल पे इसको इंसर्ट किया जाता है, कहाँ, बोन मैरो में, डायरेक्ट बोन मैरो में इसको इंसर्ट किया जाता है। तो आशा है कि आप लोग आसान भाषा में समझ गए होंगे अच्छी तरह से, नहीं तो एक बार हम
रफ में आपको समझा देते हैं कि इंट्रा मेडुलरी इंजेक्शन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो कैविटी। डायरेक्टली बोन मैरो कैविटी में हम ड्रग्स को इंसर्ट करते हैं, किसके द्वारा? इंट्रा मेडुलरी इंजेक्शन के द्वारा। इसका साइट हो गया प्रोक्सिमल टिबिया, डिस्टल फीमर और इलियक क्रेस्ट। और टेक्निक है 90 डिग्री पे इसको ऐसे करके देना पड़ता है, जैसे IM दे रहे थे ना इंट्रामस्कुलर, तो वैसे देना है। इंट्रामस्कुलर आप लोग कभी दिए हैं? आप बताइए तो कौन कौन से दिए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो DT के होंगे तो वो दिए होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि ऐसे दिया जाता है। लेकिन इसके बारे में हम बता ही हुए थे कि किसी पेशेंट को अगर IM इंजेक्शन दे रहे हैं तो उनको दिखाना नहीं है, दिखा के नहीं देना है कि हम ऐसे दे रहे हैं, नहीं ऐसे दीजिएगा। अगर देख लिया पेशेंट तो आपसे इंजेक्शन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा हम बताते हैं आपको। मेरे साथ बीता हुआ घटना, जब हम सर्जरी वार्ड में मतलब ड्यूटी था हम लोग का, तो ड्यूटी में जाते थे। एक दिन क्या हो गया कि एक पेशेंट होता नहीं कि पेशेंट जब नॉर्मल होता है ठीक हो जाता है तो इधर उधर हुलुक करते रहता है कि ठीक है देखते हैं कैसे इंजेक्शन देता है, हम भी सीखते हैं। तो हम दे रहे थे तो उनको बोले कि आपका इंजेक्शन पड़ेगा कमर पे, उधर घूमिए। तो वो मतलब फेस उधर नहीं करके इधर करके दे रहा था, हम ऐसे करके पकड़े हुए थे इंजेक्शन को। तो वो देख लिया कहा कि ये हम ऐसे इंजेक्शन नहीं लेंगे, आपसे इंजेक्शन नहीं लेंगे, हम ऐसे दे रहे हैं आप नहीं लेंगे। हम कहे बाबा ये इंजेक्शन ऐसा ही पड़ता है, मसल्स में देना पड़ता है। बोला नहीं लेंगे। तो हम तो कहे ठीक है नहीं लीजिएगा। तो मेरा दोस्त था, एक फ्रेंड था, उसको कहे कि ठीक है तुम दे दो उसको, देना तो लेकिन उसको फेस उधर करके देना तब ये लेगा, नहीं तो देखेगा तो फिर नहीं लेगा। तो फिर वो उसको बोले बताए उसको कि जब भी IM इंजेक्शन देने किस पेशेंट को दे रहे हैं तो उसको इंजेक्शन देते वक्त बताना है हमको कि ठीक है आपको इंजेक्शन पड़ रहा है, कमर पे आपको पड़ेगा, दवा फ्लो हो रहा है, तो बताना है। लेकिन उसको कहना कि फेस को आप उस साइड कीजिए, आगे उधर फेस को कीजिए, नहीं अगर देख लेगा तो नहीं लेगा। तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ आना चाहिए आप लोग को। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद छठा था ना, अब सातवां हम लोग पढ़ लिया है। आठवां है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन को हम कैसे देते हैं वो हम लोग देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में आप लोग को पढ़ाएंगे। देख रहे हैं एक टॉपिक को 3 लेक्चर में, जो एक घंटा का लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। कितना था ना, 8 है, 7 तो हो गया, 8 है। में क्या है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हम कैसे देते हैं, क्या है, पहले ये समझ लेते हैं क्या है। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इज द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू अ जॉइंट कैविटी। मतलब इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन को हम डायरेक्ट जॉइंट के कैविटी में देते हैं, जहां जहां पे हमारे बॉडी में जॉइंट है ना वहां पे देते हैं। जैसे में बताते हैं आपको कि साइट इसका बता देते हैं कि आपको पता चल गया कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन को हम कैसे देते हैं। तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इज द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन जो ड्रग्स है हमको उसको डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं इनटू अ जॉइंट कैविटी। जॉइंट कैविटी में हम लोग डायरेक्ट इसको इंसर्ट करते हैं। तो इसका साइट देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। जॉइंट कैविटी मतलब देना है तो ठीक है, इसका साइट भी पता होना चाहिए आपको कि कहाँ पे देना है। तो इसका साइट हो गया नी जॉइंट, दूसरा शोल्डर, शोल्डर ज्वाइंट हो गया, एल्बो, एल्बो ज्वाइंट। तो इंट्रा आर्टिकुलर हम लोग पढ़ रहे थे। इंट्रा आर्टिकुलर बताया आपको कि डायरेक्ट ज्वाइंट कैविटी में इसको दिया जाता है ड्रग्स को। तो इसका साइड क्या है, तो नी साइड, यहाँ घुटना है ना, घुटना जहाँ पे हम लोग ज्वाइंट है, जहाँ से हम लोग मोड़ रहे हैं हाथ को, जैसे ऐसे
कम ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे करके मुड़ रहे थे, ये एल्बो हो गया। एल्बो यहाँ पे भी दिया जाता है, इस हड्डी में भी दिया जाता है ज्वाइंट में, और यहाँ शोल्डर पे भी दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पे ऐसे करके घुमा रहे हैं ना, यहाँ पे जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है बोन का, वहां पे दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, और फिर पैर में घुटना के पास दे रहे हैं, घुटना के बोन में दे रहे हैं, ज्वाइंट में दे रहे हैं। जहाँ पे मूवमेंट हम जहाँ भी करते हैं वहां पे इस इंजेक्शन को, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन को दिया जाता है। इसका टेक्निक क्या है कि इंसर्ट नीडल इनटू ज्वाइंट कैविटी, इसको ज्वाइंट कैविटी में डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है। ज्वाइंट कैविटी में इसको डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है। किसको? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन को। इसका कुछ एग्जाम्पल है जो हम बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल हम थोड़ा बता देते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन एक ड्रग्स है जो हम लोग पेशेंट को कहाँ देते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर में देते हैं। एक और है ट्राई ट्राइमाइसिनोलोन, यह एक टैबलेट है और यह टैबलेट की ड्रग्स है। ये दोनों एक ड्रग्स है जो कि हम लोग डायरेक्ट कहाँ देते हैं? ज्वाइंट कैविटी में देते हैं। ज्वाइंट कैविटी, इसका क्या है कि यह इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। ये दोनों ड्रग्स का क्या काम है? रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट कैविटी। ज्वाइंट कैविटी में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको रिड्यूस करता है। एक ड्रग ये हो गया। एक है एक टैबलेट, एक ड्रग ये है। पहला तो ये हो गया और दूसरा ये है। इसका क्या काम है? यह क्या करता है कि टेम्पोररी पेन, यह इंजेक्शन, यह दवा जो है, यह ड्रग लिडोसिन क्या करता है कि टेम्पोररी पेन रिलीफ, जब कोई ज्वाइंट पेन हो रहा है, ज्वाइंट में दर्द हो रहा है, तो यह टेम्पोररी कुछ देर के लिए जो हमको उसको पेन को रोकने के लिए यह इंजेक्शन दिया पड़ता है, लिडोसिन देना पड़ता है। और हाइड्रोकॉर्टिसोन और ट्राइमाइसिनोल, यह टैबलेट जो ज्वाइंट में कैविटी में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए यह ड्रग्स दिया जाता है। तो आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए इंट्रा आर्टिकुलर क्या है? इंट्रा आर्टिकुलर वह है कि जो हम ज्वाइंट कैविटी में डायरेक्ट देते हैं, जिसको ड्रग्स को देते हैं उसको कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर साइट है जहाँ पे हम लोग मूवमेंट करते हैं, जैसे एल्बो ये हो गया, शोल्डर ज्वाइंट ये हो गया, नी हो गया, घुटना ज्वाइंट हो गया, वहां पे देते हैं। और टेक्निक क्या है कि डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं ज्वाइंट कैविटी में इंजेक्शन को। और इसका एग्जांपल है हाइड्रोकॉर्टिसोन और एक है ट्राइमाइसिनोलिन, जो रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को इन ज्वाइंट कैविटी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कम करता है, रोकता है। और लिडोसिन दूसरा ड्रग है जो कि टेम्पोररी पेन रिलीफ है। टेम्पोररी मतलब कुछ देर के लिए उस दर्द को, जब हो रहा है ज्वाइंट में दर्द हो रहा है तो कुछ देर के लिए उसको रोका जाता है।
चलिए एक और बचा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद यह इंजेक्शन खत्म हो जाएगा। एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद मेरा इंजेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसम्यूकोशल, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा। 9 में क्या पढ़ रहे हैं हम? इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। नॉर्मल लास्ट है इंजेक्शन का। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? पैरा इंटरनल में जो हमारा टॉपिक था, क्लासिफिकेशन था कि इंजेक्शन से कैसे देते हैं ड्रग्स, और म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कैसे देते हैं, और ट्रांसडर्मल के द्वारा और इनहेलेशन के द्वारा। हम लोग अभी पढ़ रहे थे, पहला इंजेक्शन पढ़ रहे थे। इंजेक्शन में हमारा ये लास्ट इंजेक्शन है जो कि इंट्रापेरिटोनियल है। और भी बहुत सारा है, उतना आपको वो सब बहुत रेयर केस में यूज होता है, वो सब यूज नहीं के बराबर यूज होता है। जो मेनली यूज होता है हमारे हॉस्पिटल में, कहीं ड्यूटी कर रहे हैं चाहे कहीं भी यूज होता है, जो मेनली वो हम आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं। आपको जो लैब में यूज होगा वो हम पढ़ा दिए। तो लास्ट है इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी मतलब हो गया कि जो एब्डोमेन में जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन में दिया जाता है इसको। डाइजेस्टिव जैसे हम पेट में जो स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो इसको डायरेक्ट इंट्रापेरिटोनियल के इंजेक्शन को डायरेक्ट उसको एब्डोमेन में दिया जाता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन, लीवर में नहीं दिया जाता है। लीवर ये सब लीवर और सारे जो हार्ट होता है इसमें नहीं दिया जाता है, इसको केवल एब्डोमेन में डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है, पेरिटोनियल। तो चलिए हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं हमारा दूसरा बी में क्या है? ट्रांसम्यूकोशल। तो इंजेक्शन हमारा पूरा डिटेल में आप लोग को यूज के साथ साथ उसका काम क्या है, कहाँ पे देना है, कितना एंगल पे देना, वो सब आपको हम पढ़ा दिए हैं इंजेक्शन में, जो कि बहुत ही डिटेल में। अब हम लोग पढ़ेंगे बी। क्या है? ट्रांसम्यूकोशल का मतलब होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा हम ड्रग को कैसे एडमिनिस्ट करते हैं हम बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में। तो ट्रांसम्यूकोशन का डिफिनेशन है, ट्रांसम्यूकोशल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मींस गिविंग अ ड्रग्स थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं से भी, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा अगर हम ड्रग्स को दे रहे हैं तो वह कहाँ आ जाएगा? ट्रांसम्यूकोशल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ ट्रांसम्यूकोशल का क्या क्या कहाँ से दे सकते हैं? ट्रांसम्यूकोशल ठीक है, हमको पता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा देते हैं, लेकिन कहाँ से दे सकते हैं ये भी पता होना चाहिए ना। तो पहला है सबलिंगुअल, और दूसरा क्या है? नजल। नजल मतलब नाक, रेक्टल बक्कल हो गया। और एक होता है विजेनल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके द्वारा भी ड्रग्स को दिया जाता है। जैसे कोई हार्मोन हो गया तो उसको इंसर्ट किया जाता है विजेनल द्वारा, तो वो हमको नहीं पढ़ना है, वो हमको इतना ही पढ़ना है। जिसमें हम लोग आपको बकल पढ़ा दिए हुए हैं, सबलिंगुअल पढ़ा दिए हैं। तो सबलिंगुअल द ड्रग्स कंटेन्ड बाय अ टैबलेट इन प्लेस्ड अंडर द टंग, जो हम लोग पढ़े हुए थे। जो कहाँ पढ़े हुए थे हम लोग? इंटरनल में पढ़े हुए थे। इंटरनल में सबलिंगुअल जो ड्रग्स को जीभ के नीचे रखा जाता है, उसको जीभ के नीचे जो ड्रग्स को रखा जाता है, वह धीरे धीरे पिघल के हमारे ब्लड वेसल्स में मिलता है और वह डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में।
डायरेक्ट एब्जॉर्ब कहाँ होता है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, पिघल पिघल के जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, जिसका एक एग्जांपल था नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक एग्जांपल था इसका, जो हम किस में देते थे, तो हार्ट रिलेटेड, चेस्ट पेन से रिलेटेड में, जैसे कोई प्रॉब्लम से हार्ट में कोई प्रॉब्लम से, जैसे ब्लड को सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है हमारे बॉडी में, तो उसके वजह से हमारे चेस्ट में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो हम लोग उसको एक टैबलेट देते हैं, जो उसको पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसको जीभ के नीचे रखिए, जीभ के नीचे रखिए, यानी कि सबलिंगुअल में रखिए, अपने भाषा में सबलिंगुअल मेडिकल वर्जन हो गया, और उनको कहते हैं कि जीभ के नीचे रखिए, और उसको वह खुद दवा पिघल पिघल के डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में मिलता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ब्लड में मिलता है। म्यूकस मेम्ब्रेन उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और वो ब्लड वेसल्स में मिलता है, ब्लड वेसल्स में मिलता है, और फिर वो डायरेक्ट वर्क करता है। और तीसरा है नजल। नजल रूट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स वाया नजल कैविटी, मतलब कि जैसे हम नाक के द्वारा कोई ड्रग्स को हम ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, नजल में आएगा। नजल, नजल म्यूकस मेम्ब्रेन के, नाक के द्वारा, जो नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है नोज में, उसके द्वारा जो हम ड्रग्स लेते हैं नोज के द्वारा, उसको हम कहते हैं नजल, जो नजल में आता है, कैटेगरी में आता है। तो एक एग्जाम्पल है ऑक्सीमिटाजोलिन, इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आपको बताएं तथा इसका नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, और इसका एक एग्जाम्पल है ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन, नाइट्रोग्लिसरीन आपको ये बताए थे कि किसमें यूज किया जाता है, जब कोई हार्ट प्रॉब्लम की वजह से चेस्ट में पेन होने लगता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स देते हैं उसको। और नजल के द्वारा हम ऑक्सीमेटाजोलिन लेते हैं। ऑक्सीमेटाजोलिन का उपयोग क्या है, कब लेते हैं, जब सर्दी के मौसम में, जब सर्दी के मौसम में होता है ना कि गला फंस जाता है, आवाज निकल नहीं पाता है, और नोज बंद हो जाता है, नोज बंद हो जाता है, जो कभी कभी देखेंगे आप लोग को भी हुआ होगा कि जब नोज बंद हो जाता है तो सांस लेने में नहीं बनता है, तो हम लोग क्या, माउथ से सांस लेना पड़ता है हम लोग को, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए होता है ऐसा, तो उसमें हमको नाक के द्वारा दिया जाता है, जो कहाँ मिलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब होता है, तो नजल के द्वारा हम देते हैं ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन जो कोल्ड, नाक जब बंद हो जाता है, कोल्ड बरसात के मौसम हो चाहे ठंडा में हो, तो हम लोग इस ड्रग्स को नाक के द्वारा देते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, और फिर वहां पे उसको रिफ्रेश करता है हमारे नोज को, और फिर हम लोग अच्छी तरह से नॉर्मल सांस लेने लगते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है। और रेक्टल है, रेक्टल रूट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स वाया द रेक्टम। रेक्टम वेयर ड्रग्स इज ऑब्जर्व थ्रू द रेक्टल म्यूकस। रेक्टल म्यूकस के द्वारा जो हम लोग ड्रग्स देते हैं, रेक्टल म्यूकस द्वारा जो हम ड्रग्स देते हैं, जैसे बताते हैं आपको, रेक्टल, इसके द्वारा हम लोग क्या देते हैं, ड्रग्स देते हैं। इसके द्वारा यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, जिसमें या ड्रग्स इसमें इससे मिलके ऑब्जर्व होता है। यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन, रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन या ऑब्जर्व होता है वह मेडिसिन हमको। तो कौन सा मेडिसिन देते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो क्या देते हैं उसको,
कोडाइल देते हैं, दूसरा कोडाइल सपोसिटरी, दूसरा कोडाइल सपोसिटरी भी हम देते हैं कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में, जो हम लोग कंसीडर करते हैं रेक्टल के साइड से देते हैं, जो कि वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलता है, वहाँ पे जो उसके ब्लड स्ट्रीम वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, फिर वो अपना वर्क करता है। और कभी कभी पैरासिटामोल सपोसिटरी भी देते हैं पेशेंट को इसके रेक्टल के द्वारा, जब उसको माउथ से नहीं दिया जाता है तो उसको रेक्टल के द्वारा दिया जाता है। कौन सा? पैरासिटामोल सपोसिटरी और बिसाकोडाइल सपोसिटरी। इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। बिसाकोडाइल जो हम सपोसिटरी जो कि कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में दिया जाता है, किस तरह से? रेक्टल के साइड से दिया जाता है। और वक्कल में हम आप लोग को बताए थे वक्कल में हम लोग को बताए थे बुरपेनोफ्रिन, जो कि एक नशीली दवा को जो है मॉर्फिन या हीरोइन जैसी नशीली दवा का जो सेवन करता है, जिसको आदत लग गया है, उसको छुड़ाने के लिए हम देते थे क्या? बुरफिनोर्फिन, जो कि हम लोग देते थे। या पेन में भी, कभी कभी पेन में भी इसको दिया जाता है। चलिए, तो हमारा ये टॉपिक ट्रांसम्यूकोसल खत्म हो गया। ट्रांसम्यूकोसल मतलब जो हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा देते थे। म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कैसे देते थे? पहला सबलिंगुअल देते थे। सबलिंगुअल जो नाइट्रोग्लिसरीन, सबलिंगुअल जो वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन के, माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन से वह एब्जॉर्ब होता था। और नजल में देते थे ऑक्सीमिटाजोलिन, जो कि हम लोग जैसे हम लोग ऑक्सीमिटाजोल को देते थे कि नाक बंद हो जाता है कोल्ड के समय, मतलब जो ठंडा के समय या बरसात के मौसम में जो नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग उसको रिफ्रेश करने के लिए देते थे ऑक्सीमिटाजोल, जो नाक के द्वारा देते थे। और रेक्टल में दे दिया जाता है, जैसे बिसाकोडाइलिन सपोसिटरी, जो कि कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को रेक्टल के द्वारा दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये वाला ट्रांसम्यूकोसल, समझ गए होंगे, आशा है आप लोगों से। और तो हम लोग बी पढ़ लिए, अब सी पढ़ते हैं। सी में क्या है? तो इसका थोड़ा एडवांटेज भी देख लेते हैं। मतलब आप ठीक है म्यूकस ट्रांसम्यूकोसल दे रहे हैं, तो उसका क्या एडवांटेज हो सकता है और क्या डिसएडवांटेज, क्या फायदा है और क्या नुकसान है। आपको पता है कि सिक्का का दो पहलू होता है, एक हेड तो एक टेल। तो ऐसा ही है कि म्यूकस मेम्ब्रेन कभी फायदा भी करता है तो कभी हानिकारक भी कुछ चीज के लिए होता है। तो इसका हम देख लेते हैं, इसका ट्रांसम्यूकोसल का। ट्रांसम्यूकोसल का एडवांटेज, क्या फायदा है इसका और डिसएडवांटेज, मतलब क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो यह फास्ट एब्जॉर्ब होता है, यह फास्ट एब्जॉर्ब होता है हमारे शरीर में, फास्ट एब्जॉर्ब होता है। और यह फर्स्ट मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता है। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता है, क्योंकि यह हम लोग हमारे जीआई ट्रैक्ट में नहीं, जीआई ट्रैक्ट में जाता ही नहीं, इसमें लीवर के कांटेक्ट में आता नहीं है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। और तो यह उस पेशेंट को दिया जाता है जो
ओरली दवा नहीं ले सकता है, ओरली दवा नहीं ले सकता है, उसके लिए फायदा रहता है कि उसको ट्रांसम्यूकोसल मेम्ब्रेन के द्वारा वो दवा दिया जाता है, जो पेशेंट स्लो मतलब जो दवा ओरली दवा को निगल नहीं सकता उसको दिया जा सकता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज है कि यह लिमिटेड और स्मॉल डोज, लिमिटेड और इसका स्मॉल डोज होना चाहिए, लिमिटेड में लेना चाहिए। मतलब लिमिट में मतलब क्या, जितना यूज हो सके उतना ही लेना चाहिए। आप ठीक हो गया जो बीमारी के लिए ले रहे थे तो उसको छोड़ देना है, नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि बार बार ले रहे हैं तो वो बहुत इफेक्ट भी करता है ये। और इसको स्मॉल डोज होना चाहिए, और ऐसा टैबलेट की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए। आप मान के ले रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा, टैबलेट की तरह पूरा हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट भी होना चाहिए जो आसानी से घुल जाए। और इसके द्वारा ऑल ड्रग्स मतलब सभी ड्रग्स हम इसके द्वारा म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं ले सकते। बताइए ना क्या, इसका अमाउंट छोटा होना चाहिए और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिसकी जल्दी मिल सके, थोड़ा हार्ड नहीं होना चाहिए। आपको बताएं इसे इरिटेशन का खतरा रहता है, इससे इरिटेशन भी होते रहते हैं पेशेंट को। जैसे किसी को रेक्टल के द्वारा दे रहे हैं तो उसको कभी कभी क्या होता है, उसको वहां पे बहुत ज्यादा जलन होने लगता है, रेडनेस होने लगता है, उसको स्टूल पास करने में कभी कभी प्रॉब्लम होने लगता है, ऐसा मिलता है। और सबलिंगुअल में भी दिक्कत होने लगता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। वहाँ पे अगर बार बार एक ही जगह किसी मेडिसिन को दे रहे हैं यहाँ तो वह बहुत इफेक्ट भी करता है। कभी कभी यूज करना चाहिए इसका, रेगुलर नहीं। जब कोई रास्ता ना मिले तब इसका उपयोग किया जाता है, ऐसे नहीं। तो आप समझ गए कि इसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो फायदा है कि यह फास्ट एब्जॉर्ब करता है, इसमें फास्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, कि जो पेशेंट ओरली दवा को स्लो नहीं कर पाता है, निगल नहीं पाता, उसको दिया जाता है। इसका डिसएडवांटेज जो है कि लिमिटेड और स्मॉल डोज होना चाहिए, और ऑल पेशेंट को नहीं अलाउ किया जाता है, इससे इरिटेशन हो जाता है। जहाँ से भी ले रहे हैं, जैसे सबलिंगुअल ले रहे हैं, वहाँ पे भी जलन, रेडनेस का, इन्फ्लामेशन होने का खतरा रहता है। रेक्टल के द्वारा भी इन्फ्लामेशन और जलन का और रेडनेस होने का खतरा बना रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ट्रांसडर्मल अच्छी तरह से। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, बी पढ़ लिए, ट्रांसडर्मल पढ़ लिए। अब तीसरा सी क्या है हमारा, सॉरी बी पढ़ लिए हम लोग, ट्रांसम्यूकोसल पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल क्या है और हम लोग क्यों यूज करते हैं इसका। तो a transdermal drugs delivered system is a method of delivering medication through the skin। स्किन के द्वारा हम लोग जो ड्रग्स देते हैं उसको ट्रांसडर्मल कहते हैं। Where the drugs is absorbed into the blood stream, ब्लड स्ट्रीम में जहाँ जो स्किन के द्वारा वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है, और वो to produce systematic effect। सिस्टमेटिक इफेक्ट मतलब जो हमारे बॉडी में ब्लड के स्किन के द्वारा जो हमें ड्रग्स दिए वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व होने के बाद वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाके बट जाता है। तो ट्रांसडर्मल क्या है, ट्रांसडर्मल मतलब एक पैच समझते हैं, पैच जो चिपकाने वाला आता है, वो उसका उपयोग हम लोग करते हैं इसमें।
ट्रांसडर्मल पैच जो हम लोग स्किन के ऊपर चिपकाते हैं। जैसे कहीं पे पेन हो रहा है ना, जैसे चेस्ट पेन होने लगता है तो कभी कभी देखते हैं बहुत पेशेंट को, इसको कुछ एक जैसे आप लोग हैंडो प्लस चिपकाते हैं ना, वैसे ही एक चिपकाने वाला आता है, उसमें मेडिसिन भी रहता है, वो उसको जहाँ पे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस स्किन पे चिपका दिया जाता है। वो चिपकाने के बाद धीरे धीरे उसका जो मेडिसिन होता है वो हमारा ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमेटिक इफेक्ट डालता है, मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमारे, उसके बाद में जो पेन है उस पर इफेक्ट करता है, उसको स्लो करता है। वो घुटना में भी पेन होने पर जो यूज किया जाता है, घुटना में भी पेन होता है, कभी कभी देखे होंगे बूढ़े बाबा को यूज करते हुए। तो ट्रांसडर्मल आप लोग समझ गए होंगे कि एक पैच की तरह होता है, चिपकाने वाला होता है, स्किन के ऊपर चिपकाया जाता है, उसको लिए खाया नहीं जाता है, उसको किसी दूसरे रूप से लिया नहीं, उसको स्किन पे चिपकाया जाता है, पैच के रूप में आता है। जैसे फेंटानाइल पैच जो बताया आपको पेन रिलीफ में देता है, और इसमें कुछ पैच हार्मोन पैच भी आता है, जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है पैच भी आता है। इसका कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो ट्रांसडर्मल आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसडर्मल ड्रग्स का डिलीवर सिस्टम ही एक डिलीवर सिस्टम है, जो कि इसका उपयोग किया जाता है स्किन के ऊपर, पैच के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि चिपकाने वाला आता है, जो कि हम जहाँ पे कहीं पे पेन हो रहा है वहां पे उसके स्किन के ऊपर चिपका दिया जाता है, और उसका मेडिसिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है, फिर वह वहां पे इफेक्ट डालता है, पेन से रिलीफ महसूस होता है थोड़ी देर पे। यह उस बीमारी उस इलाज के लिए दिया जाता है जो कभी कभी ऑटोमेटिक अपने आप स्टार्ट हो जाता है, जैसे किसी किसी को घुटना का बीमार पर दर्द से परेशान है, तो उसको क्या होता है कि कितनी मेडिसिन देने पे उसको जल्दी ठीक नहीं होते, बहुत बूढ़े लोग जो रहते हैं उनको ठीक नहीं हो पाता है, तो क्या करता है उसको वो वाला दिया जाता है, जब उसको दर्द होता है तो वो चिपका के थोड़ी देर के लिए उसको आराम मिलती है, इसलिए वह चिपकाया जाता है। जिसमें फेंटालाइन पैच भी आता है, जो कि पेन रिलीफ में वर्क करता है। निकोटीन पैच भी आता है, जो कि स्मोकिंग कैस्टेशन में वर्क करता है। हार्मोन पैच भी बताया, जैसे एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी आता है, और इसका कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, क्या नुकसान है वो हम देखेंगे। तो इसका क्या फायदा है, ये फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं करता है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता है। नन इंसेसिव, नॉन इन्वेसिव मतलब हो गया कि इसमें कोई निडिल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसका इसमें कोई निडिल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसका इजीली यूज किया जाता है। इसका यूज आसानी से उपयोग किया जाता है, इसमें पेशेंट को कंफर्टेबल फील होता है। इसमें पेशेंट को कंफर्टेबल फील होता है, ये एडवांटेज है। फायदा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें और सभी ड्रग्स को सभी ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं है, सभी ड्रग्स को ऐसा नहीं बनाया गया है कि वो चिपकाना ही पड़े, सबका अलग अलग रूप रंग साइज होता है। इसमें स्किन इरिटेशन होता है,
स्किन इरिटेशन होता है, मतलब स्किन में जलन होने लगता है। इसका उपयोग जो है कभी भी यूज करते हैं तो एक ही जगह बार बार नहीं यूज किया जाता है, थोड़ा इधर उधर बैलेंस करके इसका यूज किया जाता है, क्योंकि अगर एक ही जगह यूज करने से वहाँ का जो स्किन होता है डैमेज होता है, इरिटेशन होता है, जलन होने लगता है, वहाँ पे स्वेलिंग का लक्षण दिखने लगता है। इसलिए इसको हमेशा यूज नहीं किया जाता है, जब जरूरी हो तभी इसका यूज किया जाना चाहिए। इसका स्लो एक्शन होता है, इसका एक्शन जो है स्लो होता है, मतलब धीरे धीरे यह काम करता है। तो आप लोग समझ गए अच्छी तरह से क्या था ट्रांसडर्मल, जो हम लोग स्किन के ऊपर से इलाज कर रहे थे, स्किन के ऊपर से जो ड्रग्स दे रहे थे, जैसे मैं बताया आपको कि निकोटीन पैच जो ऊपर से चिपकाया जाता है, जो कि वह पेन में भी कभी कभी काम करता है, कभी कभी इसको स्मोकिंग मतलब छुड़ाने के लिए भी किया जाता है। और फेंटालाइन पैच जो पेन रिलीफ में भी वर्क करता है। हार्मोन पैच भी आता है, जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का। जैसे आप लोग कभी कभी देखे हैं होली यार में जो क्या करता है, नहीं होली में नहीं, जैसे कहीं नाच उच जो होता है तो उसमें क्या करता है, जो बॉयज लड़का सब रहता है वो क्या करता है, वो बड़ा बड़ा बाल खरीद के लगा लेता है। तो उसमें क्या आता है, वो चिपकाने वाला आता है, सीधे रख के ऐसे करके चिपका लेता है, पता नहीं चलता रहता है, चिपका लेता है। वैसे इसमें पैच की चिपकाने की तरफ चिपकाने वाला इसका पैच आता है, वो जहाँ पे पेन दर्द हो रहा है वहां पे चिपकाया जाता है। तो अब चलते हैं लास्ट टॉपिक, जो हम लोग पैरा इंटरनल का लास्ट टॉपिक क्या है, इनहेलेशन। इसके बाद यह हमारा टॉपिक पैरा इंटरनल खत्म हो जाएगा। पैरा इंटरनल का लास्ट टॉपिक क्या है, इनहेलेशन लास्ट टॉपिक है इनहेलेशन। तो इनहेलेशन ड्रग्स डिलीवर्ड इज द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द लंग। मतलब इनहेलेशन जो है हम लोग कहाँ पर दिया जाता है इसको, तो लंग्स की बीमारी, कोई भी लंग्स प्रॉब्लम होगा तो उसमें हम लोग को दिया जाता है, जैसे थ्रू द नोज के द्वारा और माउथ के द्वारा जो इनहेल किया जाता है, और नोबिलाइजर का उपयोग इसमें करके, जैसे ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है ना, मास्क के द्वारा या नोबिलाइजर एक मशीन होता है उसके द्वारा ड्रग्स को हमारे लंग्स में डिलीवर किया जाता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इट इज मेनली यूज फॉर ट्रीटिंग रिस्पायरेटरी डिजीज। इसका जो उपयोग इनहेलेशन का उपयोग है ना हमेशा, मतलब रिस्पायरेटरी कोई भी डिजीज जो हो ना उसमें इसका उपयोग किया जाता है, रिस्पायरेटरी डिजीजेज में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे अस्थमा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है, और कुछ कभी कभी इसका डायबिटीज पेशेंट को इनहेलेशन इंसुलिन को इनहेलेशन सुनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इनहेलेशन ड्रग एक मेथड और तरीका है जिसमें हम ड्रग्स को या मेडिसिन या ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब एंट्री करते हैं, दवा देते हैं इनटू द लंग्स में डायरेक्टली, मतलब लंग्स में देते हैं, किसके द्वारा, नोज और माउथ, नाक या मुंह के द्वारा दिया जाता है। किसका उपयोग करके, इनहेलेशन, या तो सुंघा के या तो फिर नोबिलाइजर एक मशीन होता है उसके द्वारा हम ड्रग्स को डायरेक्ट लंग्स में डालते हैं। इसका उपयोग किया जाता है मेनली रिस्पायरेटरी डिजीजेज के रूप में, जैसे में अस्थमा जिस पेशेंट को हो जाता है उसको हम लोग देते हैं, कौन सा ड्रग देते हैं उसको, सल्बुटामोल जो इनहेल किया जाता है, नोबिलाइजर मशीन के द्वारा दिया जाता है उसको। और जब अस्थमा धीरे धीरे बहुत ज्यादा दिन तक रह जाता है तो अस्थमा में क्या होता है कि जो लंग्स में जो एयर वे होता है ना उसमें क्या होता है, या तो वो कोलैब हो जाता है या फिर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने के कारण वह जो है हमारा रिस्पायरेटरी डिजीजेज में वह एयरवे को रोक देता है। एयरवे को रोकने के कारण वह हमारे लंग्स में अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे वह बहुत सारे
बहुत सारे सामना दुख का सामना करना पड़ता है। तो इसमें नोवेलाइजर का उपयोग किया जाता है, जिसमें रिस्पायरेटरी डिजीजेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया इनहेलेटर। सल्बुटामोल एक ड्रग्स है जो कि हम लोग अस्थमा पेशेंट को इनहेल किया जाता है या मोबिलाइजर के द्वारा उसको दिया जाता है। वह डायरेक्ट हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से हमको लंग्स में मिलता है, लंग्स में मिलने जाता है, ड्रग्स को इनहेलेशन कहलाता है। और जब यह अस्थमा धीरे धीरे बहुत दिनों तक रहता है तो वो हमारे लंग्स में किस चीज का फॉर्मेशन करता है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज का। तो फिर जब बीमारी गंभीर होगा तो दवा गंभीर भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देते हैं बुडेशोनाइट एक ड्रग्स है वो देते हैं। कभी कभी उसका उपयोग इंसुलिन इनहेलन कराने में, डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन इनहेल कराने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, इनहेलेशन का। तो इनहेलेशन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इनहेलेशन एक ड्रग्स डिलीवर मेथड है जिसमें हम ड्रग्स को, मेडिसिन को डायरेक्टली एंटर करते हैं, डायरेक्टली लंग्स में थ्रू द नोज, नाक या मुंह के द्वारा, यूजिंग इनहेलर या इनहेलर द्वारा या न्यूबिलाइजर के द्वारा हम लोग देते हैं। इट इज मेनली यूज फॉर ट्रीटिंग रिस्पायरेटरी डिजीजेज को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इसका एडवांटेज है कि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्यू टू लार्ज एरिया एंड रिच ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स। मतलब इसका जो है ना रैपिड एक्शन है, रैपिड एक्शन, यह तेजी से हमारे लंग्स को वर्क करता है। जैसे मतलब कोई पेशेंट मतलब जैसे आया, वो पूरा रिस्पायरेटरी, उसको सांस लेने में इतना दिक्कत हो रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है कि वो मतलब थोड़ी देर तक नहीं रह सकता है। तो उसको हम डायरेक्टली उसको लंग्स इनहेल करवाते हैं। क्या इनहेल देते हैं उसको? न्यूबिलाइजर के द्वारा, इनहेल मशीन द्वारा उसको ड्रग्स को दिया जाता है कि जो वह डायरेक्ट उसके लंग्स पे जाके उसके एयरवे को क्लीन करे, जो कोलैबोरेट हो जाता है, जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको फ्रेश करे और एयरवे को क्लीन करे और जल्दी जल्दी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसको रैपिड एक्शन के लिए इसको दिया जाता है। इसमें लोअर डोज दिया जाता है, लोअर डोज दिया जाता है कंपेयर टू ओरल रूट के अनुसार इसमें लोअर कम दवा इसको दिया जाता है। यह रिड्यूस करता है, सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट से भी इसको बचाता है हमको। सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट मतलब हुआ कि जैसे अगर हम कोई ड्रग किसी बीमारी के लिए ले रहे हैं तो हमारे पहले हमारा ओरल जाता है, फिर स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाने से उस स्टोमक में एसिडिटी को बनाने में ड्रग्स का बहुत बड़ा हाथ रोल रहता है और फिर हमारे लंग्स को भी अफेक्ट करता है। तो उससे यह बचा जाता है, ये डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाता है और वो वर्क करता है। और उसे ओरली खाते हैं तो वह स्टोमक में जाता है, लिवर में जाता है, फिर सिस्टम में जाता है। यह हमको डायरेक्ट लंग्स पे वर्क करता है। डायरेक्ट यह हमारे जिस बीमारी से ग्रसित है पेशेंट उस पर डायरेक्ट वर्क करता है यह इनहेल कराने पे। और इसमें एडवांटेज है कि इसमें टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है। टेक्निकी या मशीन, जैसे में
न्यूबिलाइजर मशीन का उपयोग किया जाता है इसमें। न्यूबिलाइजर का जो यह सम पेशेंट के लिए डिफिकल्ट होता है, यह चिल्ड्रेंस के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वह बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है, यह इनहेल कराना बच्चे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसमें क्या होता है, थोराइट इरिटेशन होने रहता है और ओरल थ्रस्ट हो जाता है। ओरल थ्रस्ट होता है। कभी कभी देखेंगे कि किसी पेशेंट को अगर न्यूबिलाइजर के द्वारा उसको जब दवा को इनहेल किया जाता है तो वहाँ पेशेंट को उसका मुंह देखिएगा पूरा, मतलब उसका जो स्किन होता है ना, मतलब सीज जाता है, मतलब कि वो पूरा रेडनेस हो जाता है, कभी कभी रेडनेस हो जाता है, या पूरा मुंह और सूख जाता है, ऐसा होता है, ड्राइनेस हो जाता है। तो ओरल थ्रस्ट भी देखने को मिलता है और थोराइट इरिटेशन होता है। थोराइट इरिटेशन मतलब हो गया कि जो हमारा गला में जो है ना, वहां भी इन्फ्लामेशन होने का खतरा रहता है। कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज है जो थोराइट इरिटेशन हो जाए तो वहाँ जलन होने लगता है, रेडनेस होना, इन्फ्लामेशन होने का खतरा रहता है। और ओरल मतलब मुंह जो है सूख जाता है, मुंह के द्वारा जब न्यूबिलाइजर के द्वारा जो ड्रग्स को इनहेल कराया जाता है तो मुंह सूख जाता है, थोराइट में इरिटेशन होने का खतरा रहता है। और चिल्ड्रेन में, बच्चे में जो इनहेल करना ड्रग्स को बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसमें जो है कुछ टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जैसे मशीन में न्यूबिलाइजर का मशीन का उपयोग किया जाता है, ये सब डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज में रैपिड रिएक्शन करता है, लोअर डोज देना पड़ता है कंपेयर टू ओरल, माउथ के कंपेयर में इसको लोअर डोज देना पड़ता है। रिड्यूस सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट, इसमें साइड इफेक्ट का मतलब दूसरे अंग के साइड इफेक्ट से रिड्यूस बचा जाता है इसमें। तो चलिए, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से यह हमारे टॉपिक को समझे होंगे। और आज हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का दो टॉपिक कवर कर लिए, इंटरनल और पैरा इंटरनल। पैरा इंटरनल में हम लोग पूरा कवर किए हैं, कौन सा, इंजेक्शन कवर किए हैं, ट्रांसम्यूकोसल कवर किए हैं, ट्रांसडर्मल कंप्लीट किया है और इनहेलेशन कंप्लीट किया है। और एक टॉपिक बच गया है इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, लोकल एंट्रोपिकल। लोकल एंट्रोपिकल जो बच गया, हम अगले क्लास में आप लोग को अच्छी तरह से उसको भी समझा देंगे और उसके बाद ये हमारा टॉपिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। और आप लोग के लिए एक गाना सुना देते हैं, रुक जाइए आप लोग। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। क्लास में जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग को लास्ट में पता है कि स्टार्ट होने टाइम और एंड तक आप लोग को बोरिंग नहीं फील होने देना है, ऐसा मेरा टारगेट है। तो चलिए, आप लोग को एक मोटिवेशनल गाना सुना देते हैं, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है वो केयरफुली सुने। तो माना की मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल पाएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, कदम कदम जगह झुकाए जा,
रखो सिला कर सिला तुझे बस बदलना है बंदिया की बंदिया देखना तो बंदिया राह तो चले बंदिया। ठीक है, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नेक्स्ट डे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारा क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन हो क्लास हो आपको कभी मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट लाइक, और जो भी डाउट हो आपको बताए थे कि कमेंट में पूछ सकते हैं या हमसे पर्सनली बात कर पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू, गुड बाय।